खबर का रुख करेंगे जहां एसपी बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, तो पोस्टर में लिखा 27 का नारा, निषाद है सहारा। तो निषाद वोट बैंक की ताकत दिखाने का प्रयास यहां पर किया गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां निषाद पार्टी ने 2027 के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाई है। तो बता दें कि उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले कई सीटों की मांग जो है, 2 सीटें ऐसी थी जो निषाद पार्टी की तरफ से मांगी जा रही थी, जिसमें पहले से ही एक जो है निषाद पार्टी के खाते में है। लेकिन अब देखिए पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगा दिखाई दिया है जिसमें ये स्लोगन इस्तेमाल किया गया है कि 27 का नारा, निषाद पार्टी सहारा। तो देखिए 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, 27 का नारा, निषाद है सहारा। ये बीजेपी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर हैं। वहीं एसपी ने भी पोस्टर लगाए थे मुख्य अखिलेश यादव के जन्मदिन के इस मौके पर। तो ऐसे में अब ये पोस्टर बोर्ड जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निखिल, आपका रुक करना चाहेंगे। एसपी बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर लिखे हैं जिसमें 27 का नारा, निषाद है सहारा। तो प्रेशर पॉलिटिक्स निश्चित तौर पर इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि संजय निषाद लगातार इस उपचुनाव में 2 सीटों पर दावा कर रहे थे। उनका दावा था कि 2 सीटें उन्हें मिलनी ही चाहिए। हालांकि जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई तो बैठक के बाद ये तय कर लिया गया था कि सिर्फ 1 सीट राष्ट्रीय लोक दल को दी जाएगी, उसके बाद किसी भी सहयोगी दल को कोई सीट नहीं दी जाएगी। तो वो प्रकाश राजभर और इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल जो सहयोगी दल है, सबके लिए ऐसा तय कर दिया गया। संजय निषाद लगातार 2 सीटों को लेकर दबाव बनाते रहे। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को दी गई थी कि संजय निषाद से उस मुद्दे पर बात करें और उन्हें इस बात के लिए मनाएं कि उन्हें इस उपचुनाव में सीटें नहीं मिलनी है। कारण यह है कि इस उपचुनाव में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उसका बदला लेने का मौका है और समाजवादी पार्टी की चूंकि सीटें बढ़ गई थी राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव में, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी चाहती कि इस चुनाव में सभी सीटों पर उसका कब्जा हो, लिहाजा कोई कोर कसर न रह जाए। इसलिए संजय निषाद को सीटें नहीं दी गई और ये नाराजगी संजय निषाद की दिखाई भी पड़ी। हालांकि बाद में वो सहमत हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए बिना सीटों के। यही वजह है कि पोस्टर लगाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि संजय निषाद मजबूत हैं और उनका एक बड़ा वोट बैंक कम से कम उत्तर प्रदेश में है। जी बिल्कुल, लेकिन इस अगर प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करें तो जिस तरह से एसपी कार्यालय के बाहर हम देख रहे हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर ये बड़े बड़े कटआउट्स हैं, तो क्या इसका प्रभाव पड़ता नजर आएगा दोनों दलों पर और बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए इस दौरान एक चर्चा ये भी आई थी कि संजय निषाद की मुलाकात रामगोपाल से हुई, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, लेकिन संजय निषाद ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनको रहना है और वो एक मजबूत पार्टी के गठबंधन के तौर पर लोग उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये साफ तो कर दिया कम से कम संजय निषाद ने कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के आवास से लेकर संजय निषाद के आवास तक, इसे ये जरूर माना जा सकता है कि जो निषाद है वो कितना मजबूत है उत्तर प्रदेश में और प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन हम अगर बात करें बीजेपी के लिहाज से तो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से उपचुनाव को लेकर तस्वीर क्लियर की गई, उसके बाद ही कहीं ना कहीं सबकी निगाहें संजय निषाद पर यहां पर थी। तो अब ऐसे में ये जो पोस्टर हम देख रहे हैं, पोस्टर पॉलिटिक्स कहें या प्रेशर पॉलिटिक्स कहें, तो बीजेपी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ते नजर आएगा? क्या जो असर डालने की कोशिश है निषाद पार्टी की तरफ से, उनके अध्यक्ष की तरफ से, क्या वो डाल पाएंगे? देखिए एक बात बहुत साफ है कि संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है इसमें से कोई सीट देने वाली नहीं है और इसको लेकर संजय निषाद और भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट रूप से बातचीत हो गई है। संजय निषाद ने यह भी मान लिया है कि उनको इस उपचुनाव में सीटें नहीं मिलेंगी, गठबंधन चुनाव लड़ेगा, यानी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में होंगे। तो ये तो साफ है कि उन्हें सीटें नहीं मिलने वाली। हाँ, अब चूंकि संजय निषाद ने 2 सीटों पर दावा किया था लेकिन उनको सीटें नहीं मिली, तो ऐसे में राजनीतिक जो हैसियत है वो संजय निषाद की, उसे इस पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भले इस कम से कम जो है उपचुनाव में उन्हें सीटें नहीं मिली, लेकिन संजय निषाद कितना मजबूत है अपने समाज में और निषादों का जो वोट बैंक है वो किस तरह से उनके